बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस हीर। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जब भी कोई अप एंड डाउन आता है तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज की ट्राई होती है कि हम लोग आपको उसके हवाले से क्लैरिफिकेशंस दें। बेशक वो अच्छी खबर हो, बेशक वो बुरी खबर हो, जिसका रियल एस्टेट से कंसर्न हो, हम लोग वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते हैं। शाहजेब आज मेरे साथ कुछ ये सेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। कल टैक्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजिंग आई है। ये चेंजिंग बिफोर टाइम हाईलाइट होनी चाहिए थी, लेकिन इस चीज़ को काफ़ी डिले में हमें या फिर गवर्नमेंट को आया कि यहाँ फिर एक केस आई थिंक कोई हुआ है इसके अगेंस्ट के जी नाइकॉप होल्डर को किस तरह से जो है ना टैक्स एग्जेम्पशन में एक फ्री टैक्स जो है चार्ज होगा प्रॉपर्टी के ऊपर। शाहजेब आप भी इसमें मुझे ज्वाइन करें और आपके चंद सवालात जो आई थिंक मुझसे मेरे क्लाइंट्स करते हैं तो मैं उनका जवाब देने के लिए अभी अवेलेबल हूँ। आपकी जो क्यूरीज है शाहजेब ट्राई करेंगे कि शायद एज अ कस्टमर वो मुझसे वो सवालात करें। कैसे शाहजेब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? वैसे भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वैसे भी हमारे प्लेटफॉर्म पे, पीपीएस के प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे और चैनल पे कंबाइन काफ़ी क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट्स के थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूँ। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये है, आप बताएं कि क्या ऐसी खुशखबरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो आप समझते हैं कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ हुई है? तो शाहजेब लास्ट जब पीटीआई गवर्नमेंट थी ना तो उस टाइम टैक्सेस के अंदर बड़ी रिलैक्सेशन दी गई। इस इंडस्ट्री के अंदर जो बूस्ट आया ना लास्ट 5 ईयर के अंदर, वैसा बूस्ट मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 15 साल में भी प्रॉपर्टी के अंदर आया था। नून लीग की गवर्नमेंट जब भी आई है इन्होंने टैक्सेस को जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट किया है, ये इंडस्ट्री को स्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री भी इस टाइम ओवरऑल अगर देखें तो रियल एस्टेट के साथ तकरीबन अच्छी खासी इंडस्ट्रीज एंगेज हैं। जब इसमें टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है तो ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट जो है उसको फ़र्क पड़ता है। अब हमें जो लास्ट टाइम एक टैक्सेस के अंदर काफ़ी अच्छी एग्जेम्पशन दी गई थी, इसमें फिर चेंज किया गया एडवांस इनकम टैक्स अंडर 236C एंड 236K, दो तरह से आपका जो चार्ज किया जा रहा था ओवरऑल जितने भी पाकिस्तानी हैं इनके ऊपर। इसमें 2 स्लैब्स इन्होंने कर दी थी कि फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगराइज किया। लेकिन कल इस चीज़ का जब ये SRO लॉन्च हुआ था इसके अगेंस्ट एक केस दायर हुआ और उसमें ये क्लैरिफिकेशन हुई है कि जो नाइकॉप होल्डर हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको इस टैक्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं। ये चीज़ कल क्लियर हुई है कि आप जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो प्रॉपर्टी जब जो परचेज करेंगे, आप लोगों को लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों को टैक्स जो नॉर्मल रूटीन के अंदर एक इधर लोकल पाकिस्तानी है उसको चार्ज हो रहा है 2% एंड 7% नॉन फाइलर को। आप फाइलर है नहीं है, ये एक चीज़ साइड भी हो गई है। आप लोगों को परचेज टाइम के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब आप लोग इजी होके परचेज करें। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका तो है एक होल्डिंग टाइम है, वो उसमें भी अपार्टमेंट्स और हाउसेस और प्लॉट्स को कैटेगराइज किया, वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। लेकिन ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो अंडर सेक्शन 236 और के और सी जी दोनों में ओवरसीज पाकिस्तानीज को टैक्स चार्ज नहीं होगा। जी बिल्कुल। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है क्योंकि हम इसी तरह की किसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मार्केट इस टाइम आप कहें स्टेबल है तो ये गलत नहीं होगा कि फ्रीज हुई है। तो मेरे ख्याल में ये खबर एक काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वैसे भी मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो टैक्स है क्या ये हर किस्म की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल हुआ है ओवरसीज़ के लिए? शाहजेब नहीं, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर हुआ है। जो फाइल्स वाला सिस्टम है, कुछ ऐसे फाइल्स वाले इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ प्लॉट फाइल जो आप भी परचेज कर रहे होते हैं, जो उसकी आप पेमेंट इन शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो कुछ सोसाइटीज़ के अंदर उसकी टैक्स की पेमेंट भी जा रही है क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है, अंडर उसका डेवलपमेंट है। तो आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैच्योर प्रॉपर्टी, उसमें हाउसेस आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, कंस्ट्रक्टेड जो भी चीज़ है और जो ऑन रोड मौजूद चीज़ है उसके ऊपर आपको इसमें टैक्स फ्री मिलेगा। बिल्कुल सही हो गया। वैसे भी तीसरा मेरा आपका क्वेश्चन ये है कि जो करंट पंजाब गवर्नमेंट है क्या इसने पहले भी कुछ रिलैक्सेशन दी है रियल एस्टेट मार्केट के लिए? हाँ जी शाहजेब, हमारी तरफ से एक अपडेट मिस हो गई थी। अच्छा कि आपने ये भी सवाल कर लिया। लास्ट वीक में एक नया इन्होंने चेंज किया था। ओवरऑल जो लाहौर के अंदर हम लोग इस टाइम मौजूद है, लाहौर की बात कर लेते हैं। LDA के अंदर जितनी भी एरियाज आ रहे हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया था 1% से 3%। प्रीवियस अगर हम जून जुलाई से लेके जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसमें जो ट्रांजैक्शन या देखें रिकॉर्ड तो मेंटेन हो रहा है, उसमें पता चल जाता है कि एक
ट्रांजैक्शन स्लो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, जहाँ पे एक महीने के अंदर कोई 25,000 प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती थी या 20,000 प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, वो नंबर हंड्रेड्स में आ गए, 500 700 के करीब ट्रांसफर हुई हैं ड्यू टू हैवी ड्यूटीज। जितना भी टैक्स सिस्टम आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा, टैक्स एक पेनल्टी है, तो वो आपका जो टैक्स सिस्टम के अंदर फिर हर बंदा अपनी देख रहा होता है कि मैंने इतनी अमाउंट टैक्स की मद में दे देनी है, तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो लोग अपना तो 3% से अगेन इसको रिवाइज कर दिया गया और 1% के ऊपर इसको चार्ज कर दिया गया है। एलडीए के अंदर या फिर डीएचए के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज लेक सिटी बैरिया के अंदर आ रही है उसमें स्टैम्प ड्यूटी अभी 1% चार्ज होगा। ये भी एक अच्छा इनिशिएट है। देखें, टैक्स जाना चाहिए हमें। मेरा डे फर्स्ट से अपनी वीडियोस के अंदर मेंशन करता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, आपने 100 रुपया इकट्ठा करना है, आप उसको 100 दफ़ा रोटेट करके कर लें। आपने 100 रुपया अगर कवर करना है, आप 10 ट्रांजैक्शन कहेंगे हमने 10-10 रुपये लेके 1000 रुपया बनाना, तो वो नहीं होगा, वो आपको 1-1 रुपया करके आपको 100 रुपया बात की है। वैसे भी आपने ये, मैं समझता हूँ आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया है, और मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हेल्प कर रही है इस मार्केट के लिए। एग्जैक्टली। वैसे भी आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करता चलूँ कि इस सारे सिनेरियो का टैक्स जो ओवरसीज के लिए एग्जेम्पशन हुई है, इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखते हैं आने वाले वक्त में रियल एस्टेट मार्केट में? शादेब, बायर और सेलर दो बंदे हैं जो रियल एस्टेट के अंदर एंगेज होते हैं। थर्ड नंबर पे हम एज ए कंसल्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेलर देखें जो होता है ना, उसको अगर तो उसका होल्डिंग टाइम अच्छा हो तो अपना एक प्रॉफिट गेन कर चुका हुआ है, और उसके ऊपर उसकी इनकम के ऊपर टैक्स देना भी बनता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स होता है, जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। उसका एक टाइम फ्रेम है, उस तक होल्ड करें तो आपको फिर जीरो हो जाता है वो भी। अब इस टाइम जो इन्होंने परचेजर को ये एग्जेम्पशन दी है ना, वो भी नाइकॉप होल्डर, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी इंडस्ट्री रियल एस्टेट की उसके अंदर 80 to 85% के करीब जो ट्रांजैक्शन है ओवरसीज कर रहे हैं। अगर ओवरसीज इस मुल्क के अंदर पैसा भेजेंगे, एक तो हमारी ओवरऑल रिजर्व्स बेहतर होंगे, सेकंड नंबर पे उनको अगर टैक्स फ्री प्रॉपर्टी मिल रही है जिसके अंदर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा अपना एक मोटिवेशन लेवल जो डीप हुआ था, डाउन हुआ था, वो बढ़ जाएगा, और हमारी अगेन ट्रांजैक्शन बाइंग शुरू हो जाएगी, तो हमारी जो 3 चीज़ें वो अगेन चल पड़ती हैं। सेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कल को बेचना है। कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है कि हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन करके वो बेचना चाहते हैं। फिर हर बंदा अपने कैलकुलेशंस कर रहा होता है कि टैक्स की मद में मुझे कितना चार्ज हो रहा है, और मैं अगर टैक्स पे नहीं करता तो मेरा जाहिर बात है प्रॉफिट है। बिल्कुल ऐसे तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एकदम से नहीं आएगा ये ट्रांजैक्शन, जैसे पीछे डाउन गई ना वैसे ही आप होगी, लेकिन ग्रेजुअली आप होगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमारे क्लाइंट्स के लिए वैसे भी काफ़ी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, और मैं अपने क्लाइंट्स को बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मुझे और वैस भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। किसी और कन्फ्यूजन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता एनी टाइम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस टाइम मार्केट की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है उनको बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के थ्रू रिसीव हो जाता है। कुछ लोग व्यूअर अगर मैं देखूं तो हमारे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सब्सक्राइबर की जो है रेशो उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं चल रही। तो हम लोग जो मार्केट की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी ट्राई होती है कि हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचे। तो रेगुलर व्यूअर्स को जो है सब्सक्राइब किया होगा तो एक नोटिफिकेशन चला जाता है, जिसकी बेस के ऊपर उनको टाइमली अपडेट मिल जाता है। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।